mentally he is quite normal. normal. मतलब किसी साइकेट्रिस्ट को या किसी को दिखाया है उसको हम आपने वैसे हमारे evaluate? प्रोसीजर में है कि हम फिर भी इसका वहाँ से एग्जामिन कराकर और उसको वहाँ से उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं ठीक है। उसको हम लेंगे। ओके, को क्या क्या दफा लगती है इस पर? इसमें हमने एक तो 297 लगाई है, यानी मुर्दे की बेहुरमती करना, लाश की बेहुरमती जी, करना, लाश। ठीक है। फिर उसके बाद आपने हमने 376 लगाई है, ये जनाबिल जबर के उसमें आती है। ठीक है 297 जो इसके अंदर जो इंतहाई सजा है वो 1 साल। यानी कि लाश की बेहुरमती करने की 1 साल सजा है सिर्फ। फिर आपने एक और इस पे लगाया अननेचुरल ऑफेंस। हाँ, ये 377 है कि जो इंसान की फितरत से हटके जो अमल हो वो अननेचुरल ऑफेंस होता है, और इसने इसी किस्म का अननेचुरल ऑफेंस जो है ये इसके साथ किया डेड बॉडी। फिर 354A लगा है। ये इफ़त में खलल है कि किसी भी डेड बॉडी, खवातीन खासकर उनकी बेहुरमती इसमें आ जाती है कि इफ़त में खलल उसके लिबास को अगर दोबारा ढक दे या कुछ इस तरह का हो जाए, यहाँ से फाड़ दे उसकी कमीज को, तो उसमें इफ़त में खलल में आ जाता है। तो DSP साहब, ये इस शख्स से अगर आप मुलाकात बिल्कुल कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। क्या नाम क्या? मोहम्मद रियाज। क्या उम्र है? 27 साल। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था, यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी हाँ, डालते हो? मालिक। कितने अर्से से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। जी। अच्छा, यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकंद में पानी डालता था। तो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुड़ देता था। लड़की होती थी। कितने मुद्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 हाँ, खवातीन के साथ में। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे खोते अंदर गया सफाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला, तौबा माफी मांगा मैंने, बोला अंदर के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। तौबा मांगी जी अल्लाह से खौफ आया, मैंने बोला अंदर के बाद नहीं करूँगा। ठीक है, कैसे तुमने मतलब कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम ये कर रहे हो? एहसास है, एहसास है जी एहसास है, और मेरे को अपना बहुत शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है? जी हाँ एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं, वो ऐसा ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहन और बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ, वो मर गया। कब मरा? वो हो गया, उसके बाद ही मरा है। किसके बाद? समझो जो 48 वाकई किया है ना, उसके बाद फिर वो मरा है, और रोनी चरस से पी रहा था, रोनी में लगा। इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी। 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा है। समझो कार्रवाई साल हो गया इस बात, उसके बाद मरा था वो। उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो। 9 साल पहले मरा है उसके बाद। तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं, उसके बाद नहीं किया, उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने एक ही कार्रवाई किया, उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद, और मैं कैसे भागा, और लोगों ने ऐसे लोगों को मोहल्ले में पता चला कि उसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया उन लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई ये इसने ये कार्रवाई की है, और उससे समझो पकड़ा गया। फिर नहीं, ये
8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की? उसके बाद एक कार्रवाई की थी। एक की। हाँ बस। एक सेकेंड, आप आइएगा SHO आसिम साहब। वो बात पूरी बताओ ना, तुमने कार्रवाई शुरू की उसके साथ शुरू की, उसके साथ शुरू की तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए, 3 हो गए, 8 तो नहीं हुए ना? नहीं 8 नहीं, 3 साल हो गए, 4 2 साल। उसको 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा अर्सा हो गया। चले तो 2.5 साल पहले मरा होगा। 2.5 साल पहले मर गया। 2.5 साल हो गया था, 2.5 साल हो गया वो मर गया था। उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयाँ की? जी हाँ। क्या कह रहे हो भाई? सच 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 बोलो, सब कुछ सच सच बोलो। कार्रवाई समझो मैं करता गया, वो समझो मर गया। हाँ। ठीक है, तो आखिरी कार्रवाई मेरे साथ हुई ना, जो मैं 48 मैंने किया कार्रवाई। उसके बाद जो मैंने जो आखिरी किया ना, आखिरी 5 महीने बाद उसके शुरू समझो ये वन में जाते थे, जैसे मैयत दफन होती थी असर में, मगरिब के बाद समझो कार्रवाई करते थे हम, वो और मैं करते थे समझो। हम लोगों ने कितना कर लिया, 48 साल किया समझो दोनों ने मिलके? जी हाँ 48। ठीक है, वो मर गया? वो मर गया, तुम लगे रहे? हाँ मैं करता रहा उसके बाद। तुम उससे घात करते रहे ना, तो 48 से अब नंबर आगे बढ़ गया ना? हाँ। कितने हो गए? ये समझो 48 साल मैंने किया। उसके बाद फिर एक वाकई मेरे साथ हुआ था, आखिरी मेरे साथ हुआ 48 के अलावा। आखिरी जो हुआ उसमें समझो मैं कैसे कब्र खोदा, मैं समझो मैं अंदर गया, कब्र की तरफ से अंदर गया, पीछे से लेकर हटाया तो आंखों से रोशनाई हुई समझो। रोशनाई उसके मरने के बाद तुमने सिर्फ एक कार्रवाई की? उसके मरने के बाद नहीं किया है, काफी किया मैंने, 4 किए थे। 4 की है या काफी की है? कितनी की है? सोचो, 1 सेकंड ले लो, सोचो और सोच के बोलो कितनी की है। सजा तो तुम्हें अब जितनी होनी है वो एक ही दफा होनी है, चाहे 1 की है या 48 की है या 60 की है। उसके मरने के बाद कितनी की है? शुरू कराने वाला तुम्हें कौन था? मैं गोरखा था, वजीरा था। वजीरा था। जी हाँ। उसके साथ मिलके जो तुमने कार्रवाइयाँ की है, मिल के जो की है? हाँ मिल के 48 की है। मिल के जो 48 की है या 50 की है, तो क्लियर बताओ ना कि 48 की है 50 की है। उसके मरने के बाद जो तुमने की है, 2 की है, 4 की है, 10 की है, तो उसके मरने के बाद जो की है अकेले जो की है, अकेले जो की है 2 है, 4 है, 5 है, वो आप बताओ मैडम। वो मैंने 2 की है। मैं नहीं मानती। नहीं 2 की है। मैं नहीं मानूंगी। बिल्कुल मैं मानूंगी। उसके बाद मैंने गलती और माफी तौबा मैं मानती ही नहीं हूँ ये बकवास बात। नहीं, मैं उसके बाद यकीन करना, मैं अल्लाह को भी हाजिर रहना और मौत देनी है, जिंदगी देनी है। अगर तुम्हें मौत देनी होती ना, मैं बहुत परेशान अगर तुम किस पर लिए परेशान हो, अगर तुम्हें मौत का खौफ होता ना तो तुम कब्रें ना खोदते। खुदा का खौफ करो। तुम इंसान हो या तुम जंगल में रहने वाले जानवर से भी बदतर आदमी हो। शर्मिंदा हूँ, मेरे से बहुत हो गया है, लेकिन शर्मिंदा हूँ। क्या करें तुम्हारी शर्मिंदगी का? उन वालिदैन को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जवाब देना बस गलती होगी माँ की। उसके बाद मैंने इतना किया, उसके बाद फिर समझो ना कुछ मैंने नहीं किया, यकीन करना। अल्लाह को हाजिर जान देने नहीं, 50 काफी नहीं थी, और भी करना चाहते तुम? नहीं अंकल, और मैं बाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसके बाद माफी तौबा तुम्हारी छोड़ो, माफी तौबा देखो, माफ करने वाला तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला किसको माफ करता है, किसको पकड़ता है, इसमें हम नहीं बात कर सकते। ठीक है, हम तो इस वक्त इंसानियत पे बात करेंगे कि तुम अपने आप को इंसान समझते हो या जानवर समझते हो? नहीं, इंसान समझते हो। जी। इंसानों वाली कौन सा काम किया तुमने? नहीं, इंसानों वाला काम नहीं किया है तो जानवर ही हुए ना तुम? जानवर ही हुए ना तुम? तुम्हारी बहनें हैं? जी हाँ, बहनें हैं। जिंदा है? जी। ठीक है, अगर कल उनको मौत आ जाती है और इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और उनके साथ ये हरकत होती है, क्या करोगे तुम? क्या करोगे उस आदमी के साथ? तो जान कत्ल मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ बेहुरमती हुई है। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारे लिए क्या सजा होनी चाहिए? ये सजा यही है कि बस अभी सजाए मौत भी हो सकता है, और अपना मांगना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि गलती के मैं अपना साथ करता हूँ, उसमें है कि बहुत मेरा कुछ हो गया, शर्मिंदा भी हूँ और काफ़ी, और मेरे बहुत तौबा मांगता हूँ अल्लाह से। और बोलने के बाद मैंने बस तौबा माफ़ी मांग ली कि अंदर के बाद इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगा, जो हो गया हो गया, मैं नहीं करूँगा। आइंदा की बात कोई गुंजाइश रह गई और? नहीं, बस तौबा मांगता हूँ अल्लाह से और मदद चाहता हूँ, और शर्मिंदा भी हूँ, जो हो गया बस हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। तालीम वालीम दी है? कुछ भी नहीं। कलमा आता? जी हाँ। नमाज पढ़ते हो? जी। कलमा पढ़ सकते हो? जी हाँ। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? सजा यही है कि अभी बस सजा आपने मांगता हूँ, लेकिन ये है कि जो हो गया अभी हो गया। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? सजा यही है कि अपने आप को समझो, फांसी के लिए भी तैयार हूँ। जो मैं बहुत शर्मिंदा और इसकी वजह से मैंने किया, बहुत गलत किया। अल्लाह हाज़िर राज़ देना। अभी ये है कि तौबा ही मांगता हूँ, अल्लाह ही करता हूँ, और गलती हो गई थी।
غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے, غلطی 2 دفعہ ہوتی ہے, غلطی زندہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے بعد یقین کرنا کچھ میں نے 2 دفعہ واقعی کیا, اس کے بعد میں نے کوئی اس سے واقعی اللہ سے توبہ مانگ دی. 50 سے زیادہ کاروائیاں ڈال چکی ہو اور تم کہہ رہے ہو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا. باتیں کیسے کر رہے ہو تم؟ تمہاری تو باتوں سے ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے. نہیں شرمندگی ہے. شرمندگی تو چھوڑو, تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے. آج تک تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنا ہوا ہو؟ نہیں. یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا؟ یہ وہ کرانے والا وہی تھا, اس کی وجہ سے میرے سے سمجھو آ گیا, دماغ میں آ گیا, پتہ نہیں چلا ایک دم سمجھو شروع میرے سے بھی ہو گیا تھا. کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچا؟ نہیں. ہاں پاگل جو نہیں ہو, ظاہر سی بات ہے, پاگل تو نہیں ہو نا؟ نہیں پاگل. ہوش و حواس میں کیا نا؟ پتا تھا کیا کر رہے ہو؟ ہاں پتا تھا, بس ہاں بالکل پتا. قبر کھودنا, سلیب ہٹانا, خاص طور پر ایک عورت کی قبر پر نظر رکھنا, اور جی ٹارچ لگانا, اور تمہارے اندر دل ہے, تم اندر قبر کے اندر تم گھستے کیسے تھے؟ عورت کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ یہ ہوتا تھا نا کہ کیسے اوپر جیسے دفن, جب عورت دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں اور جب اس کو پردہ کراتے ہیں اس کا, اس سے پتہ چل جاتا تھا, اسے سمجھ آتا تھا کہ یہ عورت ہے. تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ کبھی سوچیں بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا. اور میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں, تمہاری ایک ماں تھی جو اب زندہ نہیں ہے, اور تم بہنوں والے ہو. میں حیران ہوں اس چیز پر. غلطی معافی ہو گیا, بہت آتا جاتا ہوں, اس کے بعد جو ہو گیا ابھی انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ کام ہی نہیں کریں گے قبرستان, انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد کچھ قبرستان کیا کرو گے تم؟ قبرستان کا جانا زندہ چھوڑ دیں گے, تمہیں مار دیں گے. میرے کو کون ویسے تھوڑی, مطلب ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی گن پوائنٹ کسی سے موٹر سائیکل چھین کے آیا ہو. اس کو معافی کہے گا, بس اللہ معاف کرے, وہی بول رہا ہے. نہیں, اور اپنی بہن کا, جب اپنی بہنوں کا اور اپنی بھابھی کا جب میں نے تم سے سوال کیا تو اس کے لیے تم نے کہا قتل کی سزا ہونی چاہیے, میں ان کو قتل کر دوں گا. نہیں ان کو کن کو تمہارے گھر میں اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو کیا کرتے تم؟ ہاں اس کو یہی ہوتا کہ آپ نے بھی یہ کہ اس کو مار دیتے, کیسے اس نے کیا, ایسے بہت بندے ایسے کہ اس کو مار دو, جان سے ختم کرو. ہر کسی کی ماں بہنیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ سزا کا یہ ہے, سمجھو کیسے ہم لوگ یہ مار دینا چاہیے, اور سزا کے لیے پیار ہے. کس قسم کی سزا؟ سزائے موت ہونی چاہیے تمہیں. جی ہاں. تمہارا دل دھڑکا نہیں, تمہارا دل بند نہیں ہوا؟ کمبخت زندہ آدمی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا تمہیں, مطلب ہے تمہارا دل لرزا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی؟ خوف نہیں آیا تمہیں؟ خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے؟ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. جس قبر کے سلیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت اس کی روح کا سوال جواب ہو رہا ہوگا. اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے, تم کلمہ گو تھے, اپنی زندگی کیسے گزاری, میرے لیے کیا کیا. وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا ہو, تم اس کے جسم کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو. کم بخت ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی, دل نہیں لرزا تمہارا؟ میں بہت میرے سے ہو گیا, برا کیا, اور میں نے بہت احساس مانگتا ہوں, اور اللہ سے بھی توبہ مانگتا ہوں, سزا کے لیے بھی تیار ہوں. ایسا کیوں کیا میں نے, اور اپنا آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں جو میرے سے بہت غلطی ہوگی. اللہ سے ان کے ساتھ بھی, ان سے بھی تو معافی, اللہ سے معافی مانگو ہی مانگو, لیکن مانگو معافی اس ماں سے, اس بیٹی سے, اس بہن سے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا. بالکل. جس کو پاک کر کے گھر والوں نے, ایک ان کا پیارا چلا گیا, ایک ان کی جوان بیٹیاں چلی گئی, ان کو انہوں نے پاک کر کے کفن پہنا کے دلوں میں پتھر رکھ کر ان کے بھائی, ان کے والد ان کو تدفین کر کے قبر میں اتار کے گئے. اللہ کے سپرد آخری آرام گاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. تم اتنے بے حس آدمی ہو کہ تم نے ان کو آخری آرام گاہ پہ بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. مجھے پتا ہے میرے والد کا انتقال ہوا ہے, ابھی میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے, کیونکہ مجھے پتا میں نے اس قبر میں جانا ہے. تم جانور ہو, جانور, تم آدمی ہو ہی نہیں, تم جانور ہو.